लोक निर्माण विभाग बालाघाट के द्वारा डेंजर रोड पर पेड़ों की कटाई का कार्य मंगलवार की रात से शुरू कर दिया गया। बुधवार की सुबह जो भी इस मार्ग से गुजरा उसे एक बार फिर आश्चर्य हुआ कि आखिरकार इस रोड पर हो क्या रहा है। इस बात की सूचना मिलते ही सेव रिवर समिति के सदस्य पदाधिकारियों ने डेंजर रोड पहुंचकर पेड़ कटाई का विरोध किया, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनों ने इस मार्ग के चौड़ीकरण और पेड़ कटाई को शासन की तानाशाही और पैसों की बर्बादी बताया। डेंजर रोड वनगंगा नदी स्थित बड़े पुल के बाजू से जंगल के भीतर से गुजरने वाला हरा भरा सागौन और इमारती वृक्षों से घिरी हुई यह सड़क जो वनगंगा नदी के किनारे जागपुर घाट तक पहुंचती है, आगे गायखुरी, गोंगलई और सीधे नवेगांव गोंदिया रोड को जोड़ती है। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई का काम मंगलवार की रात से शुरू हो गया। बुधवार की सुबह जो भी डेंजर रोड से गुजरा एक बार रुक कर सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार इस रोड पर हो क्या रहा है, क्यों इस रोड पर इतनी चौड़ी नाली खोद दी गई, क्यों कुछ पेड़ों की कटाई कर दी गई। इस बात की जानकारी जैसे ही शहर के सेव रिवर समिति के सदस्यों को लगी तो सभी तत्काल डेंजर रोड पहुंच गए और उन्होंने इस पेड़ कटाई का विरोध किया और बताया कि पूर्व में भी इस मार्ग पर बाईपास बनाए जाने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। केवल इस पर दोपहिया वाहन बमुश्किल चल पाते हैं। आज करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि तकनीकी तौर पर यह रोड कहीं से भी बड़े वाहनों के लिए उपयुक्त ही नहीं है। इसके पहले में देखा जा रहा है कि इसके पहले एक ऐसी आश्वासन आया हुआ था 8 करोड़ रुपए उसमें लगे हुए थे। पर अभी यदि इसी डेंजर रोड को यदि वो करने के लिए पैसा लगाते हैं तो कम से कम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 50 करोड़ पूरे व्यर्थ हो जाएँगे। जी, काम होने वाला था पर यहाँ पर काम करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक प्राकृतिक धरोहर है, एक विशाल धरोहर है और बालाघाट की शान भी बोला जा सकता है इसको, जिससे अपने को ऑक्सीजन से लेकर पूरी हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर। समिति के सदस्यों का मानना है कि जब रेलवे के द्वारा अपने दोनों पुल के नीचे से भारी वाहन न गुजरने देने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, बारिश के दिनों में इन पुल के नीचे भारी पानी भर जाता है, तो फिर डेंजर रोड चौड़ीकरण के कार्य के दौरान ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे यह सारी परेशानी दूर हो जाएगी और शासन का पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, सरकार यहाँ चाह रही है कि यहाँ बाईपास बने, लेकिन यहाँ बाईपास बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नदी का पानी आपने देखें कि बारिश के समय पूरा यहाँ तक आ जाता है। हमारे यहाँ कोसी में भी रेलवे क्रॉसिंग पे एक पुल बना हुआ है, ब्रिज, उसमें पूरा घुटनों तक पानी बना रहता है, वहाँ जो कोई उसकी सुध नहीं लेता। अभी यहाँ पे भी आगे एक रेलवे ब्रिज है, वहाँ इन लोग कौन सी इंजीनियरिंग लगाने वाले कि उसमें पानी न भरे और ट्रक वहाँ से पास हो जाएंगे। कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे। जबरदस्ती यहाँ की हरियाली इतनी जो है, इसको सब कुछ तहस नहस कर देगी यहाँ की सरकार। जबकि यहाँ से इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य है, बालाघाट की शान है डेंजर रोड। मतलब लोग यहाँ घूमने आते हैं, दूर दूर से यहाँ अपना अच्छा समय बिताने आते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने आते हैं। नदी का किनारा है, यहाँ पे बाईपास बना के इसको एक भीड़ भाड़ वाला इलाका बना के सरकार इसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। फिर यहाँ पे वही शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कोई घूमने नहीं आ पाएगा, कोई अपनी फैमिली के साथ बैठ नहीं पाएगा, नशाखोरी इस टाइप की हरकतें यहाँ सब शुरू हो जाएगी एक बार यहाँ अगर बाईपास बन जाता तो। क्योंकि बाईपास के किनारे आपने देखिए हमेशा रोड के किनारे लोग शराब बैठ के पियेंगे, ये सब जुआ खेलेंगे, इस टाइप की हरकतें होती रहती है। सर, बाईपास बनाने के लिए आपको कोई और रास्ता देखिए ना, यार नदी से पुल बनाइए, वहां से उस पार कीजिए, लेकिन आज ये इस रोड को खराब करके कोई मतलब नहीं है बाईपास बना के, क्योंकि यहाँ से बाईपास बनाएंगे तो भी क्या ही फायदा, पानी तो आखिर भर ही जाता है, बारिश में पूरा रोड तक पानी आता है। हाँ, गायखुरी वालों की सुध कोई ले नहीं रहा है, वहां पर बाईपास बना के क्या ही कर लेंगे फिर। सेव रिवर समिति के सदस्य बताते हैं कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद डेंजर रोड तो जैसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रोजाना ही लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। बाईपास बन जाने से यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पेड़ कटाई का विरोध शपथ किया जाएगा और आंदोलन भी किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल शायद यहाँ पे डेंजर रोड में चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है और जो हमारे शहर से लगा हुआ ऑक्सीजन का स्रोत है इतना बड़ा, यहाँ पे घना जंगल है और अभी ही हम ऐसी महामारी से गुजरे हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हुई है। तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और ऐसी जगह को अगर आप बाईपास बना रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और हम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। आगे अगर और आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो और आंदोलन करेंगे। वनगंगा नदी सहित जिले के अन्य नदियों की सुरक्षा के लिए बीते कुछ वर्षों से काम कर रहे सेव रिवर समिति के अध्यक्ष बताते हैं कि डेंजर रोड यह मार्ग वनगंगा नदी का डूब क्षेत्र है। वर्ष 2018 और 2019 में लगातार 2 वर्षों तक बाढ़ आई। इस दौरान लगभग 8 किलोमीटर के रास्ते में आधे से अधिक रास्ता डूब चुका था और भविष्य में जब भी वनगंगा नदी में बाढ़ आएगी यह रास्ता डूब जाएगा। जैसा कि हम लोग सभी बालाघाट वाले जानते हैं कि इस रोड पे 2 अंडर ब्रिज हैं रेलवे के, जो कि काफी सकरे हैं कि वहां से 2 वाहन एक साथ नहीं निकल सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे इतने मोड़ हैं इस रोड पे कि भारी वाहन यहाँ पे उस गति से भी नहीं चल पाएंगे और कट नहीं पाएंगे यहाँ पे बड़े और भारी वाहन, क्योंकि रोड कई जगह घूमी हुई है।
तीसरी चीज, यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो ये पूरा 8 किलोमीटर का क्षेत्र गर्रा पुल से लेके नवेगांव तक के ये डूब क्षेत्र, गायखुरी तक के ये डूब क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे अगर रोड बना दी जाती है और भविष्य में अगर जब बाढ़ आती है, जो 2018 और 19 में हमने देखे हैं, तो बाढ़ से ये रोड पूरी डूब जाएगी और बह जाएगी। तो ये जनता का पैसा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। और प्रशासन की जो नीति है, अगर अगर प्रशासन को इतनी ही बाईपास बनाने की वो है, तो एक रिंग रोड का निर्माण करे, उसका प्रस्ताव करे। 2 साल पहले भी यहाँ पे काफी आंदोलन हुए रिंग रोड के लिए, लेकिन उसके लिए ऊपर कोई भी विचार नहीं किया गया। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से भगते हैं और ना कोई रिंग रोड की बात करता है, ना कुछ करता है। एक जो धरोहर है सुबह शाम घूमने के लिए, लोगों के लिए टहलने के लिए, उसको भी यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। नगर पालिका के पूर्व पार्षद कुंवर सिंह लाखा बताते हैं कि वर्षों पुराने इस हरे भरे जंगल की सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उजाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मार्ग पर समतल जगह कहीं भी नहीं है, जिस कारण इस पर बड़े वाहन चलना तकनीकी तौर पर संभव ही नहीं है। एक तो डेंजर रोड बनाने से ये सब बाद में ये परेशानी आ जाएगी। जो नदी का जो कटाव है एकदम किनारे किनारे तक के आते जा रहा है। और भविष्य में क्या होता है कि ये रोड जब पानी आता है तो ये साल 2 साल में ये रोड बंद हो जाता है 2-2 4-4 दिन के लिए। और मेरे हिसाब से तो औचित्य नहीं है। अगर इसको और दूसरी तरफ निकाले तो अच्छी बात है। इसलिए क्या है कि नदी का कटाव दिन के दिन हर साल बढ़ते जा रहा है। उससे क्या है कि बाद में ये कटाव आते-आते ये रोड भी कुछ दिन बाद में रोड नष्ट हो जाएगी ये। आने जाने लायक भी नहीं रहेगी, क्योंकि नदी के किनारे सबसे लगा हुआ है। और ये कहीं से भी जाओ आप, यहाँ से प्लेन जगह, यहाँ से लेके जागपुर घाट तक के चल जाओ आप, गायखुरी तक के, तो आपको जो समतल जमीन कहीं नहीं मिलेगी। मुश्किल से 20% जगह समतल मिलेगी, बाकी सब ढाल मिलेगा दोनों तरफ। और इसमें क्या है कि अगर बरसात में कभी पानी वानी आया और जो अगर इनका बेस अगर मजबूत नहीं रहा, तो यहाँ गाड़ियाँ का दुर्घटना होना पलटना स्वाभाविक रहेगा। क्योंकि हाँ, मेरे को इतना चौड़ा के लिए क्या नदी का किनारा ही एकदम इसमें मिल रहा है ज्यादातर। पूर्व पार्षद कुंवर सिंह लाखा जिला प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बीते कुछ महीने पहले गायखुरी में 1000 पौधे लगाए गए, जिनमें से 10 पौधे भी जीवित नहीं बचे। इस तरह के गलत कदम से ही निश्चित ही जनता में आक्रोश होना एक स्वाभाविक बात है। लोगों को इसके बाद अभी जैसे 8 करोड़ लगा इसमें आप, तो अब ये रोड की स्थिति पूरी खराब हो गई। अगर 50 करोड़ लगेगा, अगर रोड अगर गुणवत्ता बनी अगर तो रोड टिकेगी, अगर नहीं तो रोड टिकना ही नहीं है। पहली बात तो क्या है कि नदी किनारा है, वो कितना भी गुणवत्ता बन जाए, वो उसमें जब तक वही है कि उसके लिए कि कालम बीम का जब दीवार होना चाहिए दोनों तरफ से मजबूती से। जब तक स्ट्रक्चर का तैयार नहीं हुआ नीचे से, जब तक कि ये सक्सेस नहीं होगा। झाड़ एक प्रकार से सरकार बोलती है कि झाड़ लगाओ, पौधा लगाओ। आप ये देखोगे गायखुर में जो वृक्षारोपण हुआ, आप जाके भी चेक कर लेना, वहाँ पे एक भी झाड़ अगर आप जीवित मिल जाएगा। ये गायखुरी में ही किया गया है, बिल्कुल पेंटिंग वेंटिंग। और वहाँ कम से कम 1 महीना पहले 2 महीने पहले वो वृक्षारोपण हुआ है। हजारों पेड़ लगाए गए वहाँ। अगर 1000 पेड़ में से अगर मतलब 10 पेड़ भी अगर जीवित दिख जाए, तो मैं मान जाऊंगा कि ये सब ऐसे ही सब योजनाएं निकालो और जनता के पैसे में चूना लगाने के बराबर समझ आता है मेरे को। जैसे आपकी वो वृक्षारोपण जो किए वहाँ पे गायखुरी में, फेंसिंग वेंसिंग लगा देना, वहाँ कहाँ है फेंसिंग, टूट टाट गई, तो झाड़ वाड़ कुछ नहीं है। ऐसे ये रोड भी सूख पाली में ही निपट जाएगा। निश्चित ही डेंजर रोड पर पेड़ों की कटाई और उसे सुरक्षित रखने के लिए 2 वर्ष पूरे शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, अलग अलग सामाजिक और व्यापारिक संगठन के लोग एक एक मंच के नीचे आकर आवाज बुलंद कर चुके हैं। लेकिन जब आज डेंजर रोड पर पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो रहा है, तब सभी खामोश है। आखिर क्या बात है, क्या राज है इस खामोशी का? क्यों लोग विरोध नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या हुआ कि लोग विरोध से डर रहे हैं? कहीं इस पूरे मामले में पॉलिटिकल प्रेशर या प्रशासनिक प्रेशर तो नहीं आ रहा है? न जाने ऐसे दर्जनों सवाल अब शहर से लेकर जिले वासियों के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि इन बुद्धिजीवी वर्ग के विरोध की तस्वीरें अब लोगों के जहन में ताज़ा है। पेड़ों को बांधे गए रक्षा सूत्र आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे उस दिन सुबह सुबह पूरा बालाघाट जाग उठा था और डेंजर रोड पहुंच चुका था। बात निकली है तो दूर तलक ही जाएगी। जब भी डेंजर रोड की बात को कोई याद करेगा, उसकी हरियाली को कोई याद करेगा, तो इस बात को भी याद करेगा कि शहर के कुछ लोगों ने उसे बचाने की अधूरी कोशिश की, वरना इस हरे भरे जंगल को बचाया जा सकता था। वहीं कुछ लोगों के जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा, क्या अभी देरी हुई है? क्या बहुत देरी हो चुकी है? क्या अभी भी कुछ नहीं किया जा सकता? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि बालाघाट वासी और वहां बुद्धिजीवी वर्ग जिसने डेंजर रोड को बचाने की कस्में खाई थी, उन सभी का आगामी दिनों में क्या रुख रहता है। क्या वे सेव रिवर समिति के इन युवाओं का समर्थन करेंगे या फिर घर से बैठकर ही इस डेंजर रोड का पूरा तमाशा देखेंगे? चलिए जाते जाते हम आपको डेंजर रोड की उन हसीन वादियाँ
उन हसीन पलों के साथ छोड़ जाते हैं जो शायद आगामी दिनों में कल की बात हो जाए। ऐसा रख टॉप पे लगा ले, क्या बोले जी? टॉप पे लगा ले।